अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने भाई को एक आशीर्वाद दिया है, तो फिर मैं ये महसूस करूंगा कि कहीं मेरी चूक की वजह से इस आशीर्वाद में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए मेरे लिए सारा गांव ही आदरणीय है। साथियों, तीन तारीख को उपचुनाव हो रहा है और 3 तारीख का ये जो उपचुनाव है, ये कोई केवल एक विधानसभा का सदस्य बनाने का चुनाव नहीं, इस उपचुनाव का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे से पहले नरसिंह सिंह राठी जी ने बताया था कि इसके अंदर की कांग्रेस, इसके अंदर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लॉकडाउन 3 अध्यादेश हमारे घरों में बैठे लोगों के बीच में सरकार ने भय कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर हम अपने घर से बाहर निकलेंगे कहीं उस बीमारी की चपेट में आकर के ना केवल हम अपना अकेले का नुकसान करें बल्कि परिवार का नुकसान ना कर बैठे। सरकार की तरफ से बारी बारी ये बात कही जा रही थी कि हर व्यक्ति अपने घर में रहे, गर्म पानी पिए, काढ़ा बना करके पिए, सोशल डिस्टेंस बना करके रखे। हम तो ये उम्मीद करते थे सरकार से कि खेत में काम करने वाला जो किसान, जो इस देश का अन्नदाता है, सरकार जहां इंडस्ट्री के लोगों की मदद करती है, वहीं इस अन्नदाता को अब की बार बोनस के रूप में ज्यादा पैसा देकर के उसकी मदद करने का काम करेगी। जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था उन दिनों में हमारे प्रदेश के कमेटी का सदस्य बंदर सिंह हुड्डा भी थे, उस कमेटी 5-6 मंत्री भी थे। केंद्र के कमेटी मीटिंग हुई हमारी, जब हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, उन दिनों किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार हुई थी। मैंने कि किसान की सरसों की फसल पक गई, किसान कैसे मंडी में इसको ले जाकर के बेच करके आएगा। इस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से उस किसान की फसल को कैसे सरकार खरीदेगी, आपने उसके लिए क्या इंतजाम किए। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि हम किसान का एक एक दाना फसल का खरीदेंगे, समय ज्यादा लग सकता है लेकिन किसान को उसकी फसल की बेचने में कोई कठिनाई नहीं आने देगी। पहले तो सरसों में किसान को लूटने का काम किया और फिर जब थोड़े दिन बाद गेहूं की फसल पक करके तैयार होगी, हमने जब गेहूं के बारे में फिर सरकार से बात करी तो मुख्यमंत्री ने कहा 200 रुपए आपको अब की बार किसान को बोनस के रूप में गेहूं में ज्यादा देंगे। 200 ज्यादा देने की बजाय किसान की पेमेंट 1.5 महीने तक रोक करके 800 रुपए ब्याज के रूप में खा लिया। और उसी लॉकडाउन में एक ऐसा कानून, एक ऐसा अध्यादेश तैयार कर लिया
कि आने वाले समय में अगर ये काला कानून इसी तरह इस देश में रहा तो फिर किसान को अपनी जमीन बेचने में मजबूर होना पड़ेगा। ये जो कानून लेकर के आए, इस कानून से किसान को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को किसान की जमीन का मालिक बनाना चाहते हैं और किसान को उस जमीन के ऊपर लेबर के रूप में मजदूर बनाना चाहते हैं। साथियों, इस देश के अंदर एक ऐसा समय आया था, देश की आजादी, जब इस देश का उस वक्त हमारे पास अन्न की कमी होती थी, उस वक्त धन का भी संकट आया था। हमारे यहां अन्न जो है, अनाज जो है, या तो ऑस्ट्रेलिया से लेते थे या अमेरिका से आता था। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आई नहीं, गन्नम की कमी होगी, गेहूं की कमी होगी। 1962 की लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर वित्तीय संकट भी आ गया था, धन की भी कमी हो गई थी और देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील करी कि अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि देश किसी दूसरे मुल्क के गिरवी ना रखा जाए, तो फिर एक दिन का व्रत रखना शुरू करो। माताओं और बहनों से अपील करी थी कि धन की कमी को पूरा किया जाए, इसके लिए आप हमारी मदद करो। हर व्यक्ति ने सोमवार के दिन का व्रत शुरू, माताओं ने, बहनों ने अपने कंगन, अपनी बाड़ी, अपने मंगलसूत्र तक भी सरकार को दे दिए थे, लेकिन इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी कहता है अब कि आत्मनिर्भर बनो। एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है और दूसरी तरफ हमारी रोजी रोटी छीनने के कानून बना रहे हैं। साथियों, आज इस उपचुनाव की इसलिए ज्यादा महत्व है कि पूरे देश का जो किसान है, आज उसकी निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। आज पूरे देश का किसान आपके इस उपचुनाव के नतीजे का इंतजार कर रहा है। ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 100 के 100% लोग जो है खेती पे निर्भर करते हैं। यहां कोई ऐसा कारखाना नहीं है जिसकी वजह से किसी आदमी को रोजगार मिला है। यहां कोई ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां पे कोई और ऐसा धंधा नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति खेती कर या कोई खेत में जाकर के मजदूरी करता है, अपने बच्चों का पेट पालने का काम करता है। के ऊपर निगाह है कि इस भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून के, ये काला